अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइनी तवाज़ुन में आगे का पोर्शन इफ्तिराक का दर्जा, जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, ये देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बरगुज़ार के बारे में बताया था और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बरगुज़ार के दो अक़साम होते हैं, ताकतवर बरगुज़ार और कमज़ोर बरगुज़ार। बरगुज़ार इलेक्ट्रोलाइट, इसके दो अक़साम हैं। एक है ताकतवर बरगुज़ार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है कमज़ोर बरगुज़ार वीक इलेक्ट्रोलाइट। ताकतवर बरगुज़ार जिनका आबी महलूल में मुकम्मल या तकरीबन मुकम्मल इंतशार होता है, इसको हम ताकतवर बरगुज़ार कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ताकतवर तेज़ाब, ताकतवर असास, नमक, ये इसकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उस दिन आपको सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, इसके बारे में बताया था कि खाने का नमक अगर हम पानी में हल करते हैं, एक्वियस पानी में हल करते हैं, तो हमको दो मुख्तलिफ आयन Na+ और Cl- मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ताकतवर बरगुज़ार के बारे में, यानी अगर सोडियम क्लोराइड के 100 साले में मैं पानी में डालती हूँ, तो शुरू में जब टाइम t=0 है, अभी इफ्तिराक शुरू नहीं हुआ, तो 100 साले में रहेंगे सोडियम क्लोराइड के Na+0 Cl-0। लेकिन कुछ वक्त बाद, अब कुछ वक्त टी लेंगे, ये पूरा इसका इफ्तिराक हो जाता है और ये ज़ीरो बच जाता है और हमको मिलते हैं 100 Na+ और 100 Cl-। जहन मिलाओ बच्चों, यहाँ हमने तारीफ़ लिखी है जिनका आबी महलूल में मुकम्मल या तकरीबन मुकम्मल। तकरीबन मुकम्मल, कभी कभार एक आध बाकी रह जाता है, जैसे कि 99 का इफ्तिराक हो गया, एक आध बाकी बच गया, इस तरह से। कमज़ोर बरगुज़ार ऐसे बरगुज़ार जिनका आबी महलूल में कुछ हद तक इफ्तिराक होता है, कुछ हद तक इफ्तिराक होता है। जैसे हमने 100 साले में डाले हैं पानी में, 100 में से 5 का हो गया, 95 जैसे कि वैसे बच गए, 100 में से 10 का हो गया, 90 जैसे कि वैसे बच गए। इस तरह से कुछ हद तक इफ्तिराक होता है, उनको हम कमज़ोर बरगुज़ार कहते हैं। हमने इसकी मिसाल देखी थी, जैसे कि कमज़ोर तेज़ाब है, कमज़ोर असास वगैरह। मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दी थी, एसिटिक एसिड, विनेगार, सिरका। अगर हम इसको पानी में हल करते हैं तो हमको मिलता है CH3COO- और H+। शुरू में हमने इसके 100 साले में पानी में डाले, तो ज़ाहिर एकदम शुरू है, वक्त सिफर है, अभी इंतशार शुरू नहीं हुआ है, तो ज़ाहिर है अयान की तादाद तो सिफर ही रहेगी। लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे कि टी, इसमें से यानी 100 में से 15 का इफ्तिराक हो गया,
तो 15 CH3COO माइनस और 15H+ तैयार हो गए। बाकी के 85 सालेमात जैसे के वैसे बच गए। इसको हम कहते हैं कमज़ोर बरगुजार। जहन में रखिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड ये ताकतवर बरगुजार है। इसका आबी महलूल में मुकम्मल इफ्तिराक होता है। तो यहाँ ये जो हमने एरो यूज़ किया है ये सिंगल हेडेड है, एक सिमती है, जबकि यहाँ जो एरो हमने इस्तेमाल किया है ये डबल हेडेड है, दो सिमती है। तो यहाँ जो कमज़ोर बरगुजार है, कमज़ोर बरगुजार में ये जो आयनी हालत है और जो गैर आयनी हालत है इसके बीच में तवाज़ुन कायम होगा। जहन में रखिए। तो ये मुझे आपको बताना था। आज हम इसका आगे का पोर्शन इफ्तिराक का दर्जा देखने वाले हैं। अब हम आते हैं इफ्तिराक का दर्जा। इसको हम इंग्लिश में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। मैं इसकी तारीफ पहले आपको दे रही हूँ। तवाज़ुनी हालत में कमज़ोर बरगुजार के मुकम्मिल मोल में से जितने मोल का इफ्तिराक होता है उस कसर को इफ्तिराक का दर्जा कहते हैं। इसे अल्फा से जाहिर करते हैं। यानी जितने मोल हमने डाले, मिसाल के तौर पर हमने 100 मोल डाले हैं और उसमें से सिर्फ 15 का इफ्तिराक हो गया। जैसे अभी हमने एसिटिक एसिड के केस में देखा था, सिर्फ 15 ये आयन में बढ़ गए। सो 15 CH3COO माइनस और 15H+ हासिल हो गए। बाकी के 85 सालिमात वैसे के वैसे बच गए। तो इफ्तिराक कितना का हुआ? 15 का। सो 15 बटे डाले कितने हैं हमने? 100 मॉलिक्यूल्स। तो 15 बटे 100 ये हो जाएगा इफ्तिराक का दर्जा। ये कसर होती है। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल का इफ्तिराक हुआ, यानी इफ्तिराक शुदा मोल की तादाद बटे आबी महलूल में मौजूद मुकम्मिल मोल की तादाद। ये जो कसर है, यानी आपने डाले कितने थे और इसमें से कितने का इफ्तिराक हुआ। जैसे एसिटिक एसिड के केस में 15 का इफ्तिराक हुआ बटे आपने डाले थे 100, तो 15 बटे 100 ये हो गया इफ्तिराक का दर्जा। ध्यान से समझिए। अब देखिए, आपको फाइंड आउट करना होता है फीसद इफ्तिराक। तो जाहिर है फीसद इफ्तिराक निकालने के लिए आप इफ्तिराक के दर्जे को 100 से ज़रब दोगे। अब हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हम पहले ताकतवर बरगुजार का इफ्तिराक का दर्जा देखते हैं, उसके बाद कमज़ोर बरगुजार का इफ्तिराक का दर्जा देखते हैं। ताकतवर बरगुजार के लिए
जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब HCl को हमने पानी में हल किया है तो जाहिर है ये ताकतवर बरगुजार है, ये बढ़ जाएगा H+ और Cl- इन दोनों आयन में ये बढ़ जाएगा। एकदम शुरू में जब वक्त t=0 है, हमने 100 मॉलिक्यूल्स 100 साले में पानी में डाले हैं। शुरुआत है वक्त t=0 पर, तो इफ्तिराक शुरू नहीं हुआ है, तो H ये 0 रहेगा, Cl- ये 0 रहेगा। कुछ वक्त बाद यानी कितना t सेकेंड इफ्तिराक का अमल शुरू हुआ है। चूँकि ये ताकतवर बरगुजार है इसलिए 100 के 100 सालिमों का आबी महलूल में इफ्तिराक हो जाएगा, 100 H+ और 100 Cl- हासिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ इफ्तिराक का दर्जा कैसे फाइंड आउट करना है। इफ्तिराक का दर्जा अल्फ़ा = इफ्तिराक शुदा मोल की तादाद यानी 100 का इफ्तिराक हो गया और आबी महलूल में मौजूद मुकम्मिल मोल की तादाद आपने डाले थे 100, तो ये 100/100 यानी ये आ गया 1। तो आप जहन में रखिए बच्चों, ताकतवर बरगुजार के लिए इफ्तिराक का दर्जा 1 होता है और अगर हम फीसद इफ्तिराक निकालते हैं तो फीसद इफ्तिराक यानी अल्फ़ा ज़रब 100, तो ये आ जाएगा 1 ज़रब 100 यानी ये आ जाएगा 100%। यानी ताकतवर बरगुजार का आबी महलूल में 100% इफ्तिराक होता है। अब हम बात कर रहे हैं कमज़ोर बरगुजार की। यहाँ हम मिसाल लेंगे एसिटिक एसिड जो अभी हमने ली है CH3COOH एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड हम पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जाहिर है हमको मिलेंगे CH3COO-AQ प्लस H+AQ। शुरू में जब टाइम t=0 था हमने 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के पानी में डाले हैं, तो CH3COO- शुरू में तो 0 रहेगा, H+ 0 क्योंकि इफ्तिराक अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ वक्त बाद सौ में से 15 सालिमों का इफ्तिराक हो जाएगा, 15 CH3COO- और 15 H+ हासिल हो गए। बाकी के 85 के 85 जैसे के वैसे बाकी रहे। यानी इफ्तिराक का दर्जा इफ्तिराक शुदा मोल की तादाद, यहाँ हमको इफ्तिराक शुदा मोल की तादाद ये 15 है बटे आबी महलूल में हमने कितने मोल डाले थे 100, सो ये हो गया 15/100 यानी ये हो गया 0.15। और हमने फीसद इफ्तिराक देखना है, ये तो अल्फ़ा ज़रब 100 रहेगा यानी 0.15 ज़रब 100 यानी 15% यानी आबी महलूल में 15% इफ्तिराक होता है। यहाँ ताकतवर बरगुजार 100% जहन में रखिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला आर्टिकल है
तेज़ाब और असास।